रहस्यमयी बुखार से मौत का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और न्यूज 24 की खबर का बड़ा असर इस मामले में हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ दरअसल आज फिरोजाबाद और मथुरा के दौरे पर हैं और सीएम योगी उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहां पर इस रहस्यमयी बुखार से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। दरअसल बीते कई दिनों के अंदर फिरोजाबाद में रहस्यमयी बुखार से कई बच्चों की मौत हो गई थी। बीते 25 अगस्त को ही न्यूज 24 के खास कार्यक्रम माहौल क्या है में न्यूज 24 ने कोह गांव में 7 बच्चों की मौत और 70 से ज्यादा बच्चों के बीमार होने की खबर भी दिखाई थी और उस दौरान गांव के कई लोगों ने न्यूज 24 से बात की थी और विशेषज्ञ इस बुखार को डेंगू और मलेरिया से जोड़ करके देख रहे हैं, लेकिन इस बुखार की जद में आने वाले कई लोगों की मौत हो चुके हैं। अशोक तिवारी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। अशोक, न्यूज 24 ने इस रहस्यमयी बुखार के बारे में सबसे पहले सबसे बड़ी कवरेज की और शायद अब उसका असर दिख रहा है कि खुद सीएम इसका संज्ञान ले रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर यह न्यूज 24 की खबर का बहुत बड़ा असर माना जाएगा। आपको याद ही है कि 25 अगस्त को हमारा जो विशेष प्रोग्राम है माहौल क्या है, उसमें जनपद मथुरा से पूरी ग्राउंड रिपोर्ट की गई थी और वहां पर दिखाया गया था कि कैसे एक रहस्यमयी बुखार की वजह से कई लोग की न सिर्फ मौत हुई बल्कि कई लोग गंभीर रूप से बीमार भी हुए। उसी खबर का एक बड़ा असर के तौर पर आज देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिरोजाबाद और मथुरा के दौरे पर गए हैं। इस वक्त जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में मौजूद हैं और इसके बाद जिन जिन जगहों पर बुखार की वजह से लोगों की मृत्यु हुई है और कई लोग पीड़ित हैं उनके परिजनों से मुख्यमंत्री मुलाकात करने वाले हैं। सुदामा नगर और नई बस्ती, ये 2 ऐसे इलाके हैं फिरोजाबाद के जहां पर मुख्यमंत्री का भ्रमण का कार्यक्रम है। वहां पर वो पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात भी करेंगे और इसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री उनके साथ मौके पर मौजूद हैं, जयप्रताप सिंह, जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं मोती सिंह, वो भी मुख्यमंत्री के साथ इस दौरे के दौरान मौजूद हैं। तो न्यूज 24 की खबर का यह बड़ा असर माना जाएगा, जिसके बाद सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और खुद मुख्यमंत्री जनपद फिरोजाबाद के दौरे पर गए हैं जहां पर वो पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे और स्वास्थ्य विभाग के तमाम सारे अधिकारियों को मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देशित भी किया जाएगा। समीक्षा भी होने वाली है कि कैसे इस बुखार से जिसकी वजह से कई लोगों की मृत्यु हुई है उसको कैसे उसकी रोकथाम की जाएगी। खुद स्वास्थ्य मंत्री उनके साथ मौजूद है, स्वास्थ्य मंत्री भी उसकी बैठक लेने वाले हैं। ठीक है अशोक, मैं आ रहा हूं आपके पास। इस बीच मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। और राजीव, माहौल क्या है के जरिए आप उस गांव में पहुंचे थे और इस खबर को सबसे पहले आपने दिखाया था, उसका असर हो रहा है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जमीन पर आपने क्या देखा था, लोग कितना परेशान थे, क्या कह रहे थे? देखिए, 17 अगस्त के बाद उस कोह गांव में जो मथुरा से 18-20 किलोमीटर दूर है, उस कोह गांव में कुछ बच्चों को एकाएक से बुखार हुआ। घुटने के नीचे पिंडलियों में उनके दर्द हो रहा था और उसके बाद वहां 7 बच्चों की मौत हो गई। कई तो ऐसे बच्चे थे जो अपने माँ बाप के अकेले थे और 70 से ज्यादा बच्चों उसी तरह की बीमारी से ग्रस्त हुए और आसपास के आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा के अस्पतालों में उनको रेफर किया गया। और 150 से ज्यादा वयस्क जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी उस गांव के बीमार हुए इसी रहस्यमयी बीमारी से। जब तक न्यूज 24 ने 25 अगस्त को ही ये बता दिया था कि इस इलाके में इस तरह की एक रहस्यमयी बीमारी आ रही है। कुछ डॉक्टरों का ये कहना था कि ये डेंगू के लक्षण है, प्लेटलेट्स उन लोगों की जांच में कम हो रहे थे, लेकिन मलेरिया का जो मच्छर है वो भी पाया गया था उस गांव में। हालांकि उस गांव में स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा था, लेकिन इसी बीच फिरोजाबाद में पिछले 2-3 दिनों में 40 से ज्यादा बच्चों की मौत ठीक उसी तरह के रहस्यमयी बीमार से बुखार से हो गई। तो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद गए, जिला अस्पताल गए और इसके कारणों की छानबीन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी उनके साथ हैं, जैसा अशोक तिवारी ने बताया। उसके बाद वो मथुरा जाएंगे। हालांकि मथुरा में उनका जन्माष्टमी का जो कार्यक्रम है उसको अटेंड करेंगे, लेकिन मथुरा के स्वास्थ्य विभाग से भी इसकी समीक्षा का काम करेंगे और आगे के बारे में बताया जा रहा है कि उस इलाके में, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद के इलाके में ये इसका रहस्यमयी बीमारी का कहर इतना ज्यादा क्यों, इसके लिए विशेषज्ञों को कहा भी जाएगा इसकी जांच के लिए। बेशक। और न्यूज 24 देखिए हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाता है और जन सरोकार की पत्रकारिता करता है। और राजीव, आप पहुंचे थे, उस गांव में पहुंचे थे जब इस रहस्यमयी बुखार के बारे में कोई खोज खबर नहीं ले रहा था, तब राजीव रंजन उस गांव में पहुंच करके इस बुखार के बारे में लोगों से बात कर रहे थे। लेकिन चलिए अब आपको हमारे खास शो माहौल क्या है की वो रिपोर्ट भी दिखाते हैं जिसका यह बड़ा असर हो रहा है। 150 से ऊपर तो अब मौजूद हैं जो भर्ती जगह है और दवा ले रहे गए। दवाई चल रही है नादन तुम करे 1000 क्या करें, सुनवाई नहीं हो रही। आपका नाम क्या है? सर जी, मेरा नाम हरिशंकर है। हरिशंकर की भर्ती नहीं दे रहे सर। हरिशंकर के 4 बेटियों के बाद एक बेटा
पैदा हुआ था। 8.5 बरस उस बेटे की उम्र थी। क्या नाम था उन बच्चे? इस बच्चा का नाम टिंकू था। टिंकू था बच्चा नाम। बच्चे का नाम टिंकू था। बच्चे का नाम टिंकू था सर जी। बच्चा दिखा के लाए, कोई दवाई असर कर रही ना है। बच्चा यहाँ ठीक ठाक थी कि मैं ड्यूटी भेज दूँ बच्चा ने। फिर बच्चा ने याद करे, फिर भाई का ड्यूटी पे से छोड़ के वहाँ से भाग आया हूँ। भाई लेके आया है, फिर लेके गया हूँ गैल में, रास्ता हम प्राण छोड़ दें। लक्षण क्या थे उसको? सर जी चेकअप कराए, चेकअप सब नॉर्मल आए। बुखार हुआ था? हाँ सर जी, बुखार और थोड़े से दस्त हुए हैं उसको। और ये किस तारीख की बात है? सर जी 23 तारीख को एक्सपायर हुआ है। सुना था स्थिति खराब होता, मैं बताऊं जाकी तो स्थिति है मतलब खराब। सर जी गाँव के बच्चन देख देख के और छाती पड़ते हैं, क्या है रहा भगवान जी। गाँव अधिकारी से बात करे, अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करता है। हमारे पूरन प्रकाश जी हैं, बिना आके कह दे कि और भी सुन लेना कोई भी, जब मैं नहीं तुम्हारी सुनवाई कर रहा हूँ तो। सर जी मैं कि मैं चुप रह गए, मैं भी तो बीमार पड़ा हूँ, मैं आपकी सुनवाई करूँ। सर जी पूरे गांव ने प्रयास कराया है, जब आए हैं वो माँ मरगटी में बच्चा रख रहे और कई घंटा वेट किया है कि कोई हमारा अधिकारी आवे, कोई हमारा संसद आवे। कहा ने किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। जब बच्चा का दाग संस्कार हो गया, जब शाम के टाइम आए। कितना दिन बीमार रहा? सर जी 2 दिन बीमार रहा है बच्चा, 2 दिन बुखार आया। संग की संग दवा दइए, दवा दे के खाना खाया हुआ। जब बच्चा ने बोल दी कि पापा खाना खा ले, मैंने बेटा खा रहा हूँ। मैंने की इसके पहले कोई बीमारी, कोई बीमारी नहीं सर जी, बिल्कुल बच्चा स्वस्थ था। बेटी ने संग पड़वे जान दो। जिन बच्चों ने इस रहस्यमयी बीमारी में अपना दम तोड़ा, वो पहले से कहीं कोई बीमार नहीं था। और इस तरह के इस गांव में 7 घरों में मौत हो चुकी है। अभी 60-70 बच्चे बीमार में। मैं आपको बता 9-10 हो गई, 7 नहीं 9-10 मौत हो गई। तुमको एक मौत गिनाया था कि फलाने घर में ये मौत हुई, फलाने में ये मौत हुई है। देखिए गांव वाले इस तरह से जिनके गांव हमारे भी थे, कम से कम 100 मानसन के मकान में तारे लग चुके और बालक प्रयाण कर दे रिश्तेदारी न में, अपनी बैठा उठी न में कि भैया कैसे हमारे बच्चा बच जाए, भगवान बच्चा बच जाए हमारे। सभी गांव भाई जनता सब दुखी है, विशेष जोड़ दे। मैं जब आया हूं तो यहाँ मेडिकल की टीम एक है। ये आप क्या दिखा रहे हैं? ये मच्छर है, मच्छर है सर। ये जो हमने सैंपलिंग लिया जिन घरों में डेथ हुई थी, उन्होंने एनाफिलिस मच्छर मलेरिया का निकला हुआ है। डेंगू का मच्छर अभी तक हमको नहीं मिला किसी भी जगह पे। ये मलेरिया है जी, आप कह रहे हैं? जी एनाफिलिस मच्छर का मलेरिया है, उससे मलेरिया होता है। तो प्लेटलेट जो कम हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है। उसमें भी होता है सर, मलेरिया में भी प्लेटलेट कम होता है। तो ये इसी गांव में अभी सुनने में आया, दूसरे गांव में तो अभी गाँव नहीं है। हाँ? अभी दूसरे गांव में नहीं है सर। इस तरह की बीमारी आप कब से हैं चिकित्सा विभाग में? मुझे 39 साल हो गए। इस तरह की बीमारी कभी सुनी थी 39 साल में? नहीं, मलेरिया होता है सर, लेकिन इतना नहीं, जितना अभी हुआ है इतना नहीं होता था। पानी वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे, वहाँ पे मलेरिया फैलता था। जहाँ गर्गी वाले क्षेत्र हैं उनमें फैलता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि उन क्षेत्रों में नहीं फैला, लेकिन यहाँ पहली बार फैला है। अभी तक मलेरिया यहाँ हुआ भी नहीं है कभी। अभी मतलब आप लोग कहने की स्थिति में हैं कि इसकी वजह क्या है? वजह कल हमने कूलर भी देखे थे सर यहाँ पे, तो कूलरों में भी सब पॉजिटिव मिले कूलर, जिनमें पानी फैलवाया गया। सूखे कूलर चल रहे हैं यहाँ पे, हमने पानी सब निकलवा दिया है। जो पॉजिटिव लार्वा मिलता है वो लार्वा मिला है, एनाफिलिस का ही लार्वा मिला है।